श्रीनगर वैली में है और गुलमर्ग पश्चिमी हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ियों में स्थित है। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। इट्स ए हेल्थ एंड ट्रेवल चैनल। आज दूसरा दिन है और हम गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं। हम हमारे हाउस बोट से प्रस्थान कर गए हैं। ये महोदय आए हैं कि फ़ोटो खींचवा लो। मैं तो खुद वीडियो बनाता हूँ और मेरे साथ सुधा है, जैसे आप देखते हो। मैडम शाम को तैयार। बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये कैनाल के रूप में एक्चुअली बने हुए हैं। दोनों तरफ आप प्लांटेशन देख सकते हैं। नाइस, यू नो। हमारी जो दूसरी बोट से वो है और ये महोदय हमारे चालक हैं। हाउस बोट काफ़ी दूर है और वहाँ से हमें शिकारे से उस बोर्डिंग पॉइंट तक जाना होता है। उस जगह हमारी 4 बसेस इंतज़ार कर रही हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। डल झील के घाट नंबर 14 से रवाना होकर जल्द ही हम श्रीनगर की सीमा के परे थे। नारवाल कस्बे से ठीक पहले सीधी सड़क सुपोर चली गई और हम जैसे ही बाईं ओर मुड़े, हमें भव्य गुलमर्ग की पहाड़ियों की पहली झलक दिखाई दी। श्रीनगर से गुलमर्ग तक के करीब 60 किलोमीटर के इस सफ़र में कई छोटे छोटे टाउन्स आए। उनके बीच से निकलते हुए वहाँ के लोगों के पहनावे, रहन सहन, कस्बे की संरचना से रूबरू होना एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। हमारी गाड़ियाँ बार बार रोकी जा रही थी, कभी टोल टैक्स, कभी विलेज टैक्स या कभी RTO द्वारा। जब भी ऐसे मौके मिलते, हम चारों ओर के नज़ारों का आनंद लेने लगते। जैसे जैसे हम गुलमर्ग की ओर बढ़ रहे थे, देवदार की आकाश छूती सुंदरता एवं बर्फ की चादर हमें मोहित कर रही थी। रास्ते में फोटोग्राफ्स के लिए हम एक सुंदर व्यू पॉइंट पे रुके और हम आ पहुंचे गुलमर्ग। गुलमर्ग समुद्र तल से 8,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुगल बादशाह जहांगीर ने वर्ष 1580 के आसपास करीब 21 प्रजातियों के फूलों से इस संपूर्ण क्षेत्र को ढक दिया था और नाम दिया गुलमर्ग, द मिडो ऑफ फ्लावर्स। स्नो बूट्स और मार्केट प्लेस से गोंडोला राइड पॉइंट तक स्लेज से आने जाने के लिए हमने प्रति व्यक्ति 800 रुपये दिए। बर्फ पर फिसलती स्लेज पर सवारी का आनंद तो बहुत आ रहा था, लेकिन चढ़ाई पर स्लेज पुलर का दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ और शेष रास्ता मैंने पैदल ही तय किया। चारों ओर के नज़ारे अद्भुत है। यहाँ पर जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक बस सुंदरता और सुंदरता।
गुलमर्ग की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों तक जाने के लिए केबल कार या गोंडोला उपलब्ध है। गोंडोला राइड लेने के लिए क्यू का नज़ारा कुछ इस तरीके से होता है। गोंडोला में आपके बैठते ही वह आसमान छूने को चल पड़ता है। अद्भुत एवं विस्मयकारी दृश्यों में आप इतने लीन होते हैं कि 10 मिनट कब गुजर गए पता ही नहीं चला। यात्रा के पहले चरण में गोंडोला आपको कोंगडूरी वैली तक पहुंचाता है, जो कि 12,300 फीट पर स्थित है। बर्फ पर होने वाले सभी खेल यहाँ पर होते हैं। सैलानियों की एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पे देखी जा सकती है। यहाँ पर बिना रुके ही हम हमारी दूसरी स्टेज की सैर के लिए तैयार थे और गोंडोला की तरफ चल दिए। दूसरे फेज की यात्रा के लिए हमने 950 रुपये दिए। कोंगडूरी वैली में सैलानियों की भीड़ बहुत ही आकर्षक लग रही थी। सेकंड फेज की इस यात्रा में दिखने वाले सभी दृश्य अविश्वसनीय रूप से सुंदर थे। सेकंड फेज में 18 पिलर्स पर 36 केबल कार्स हैं, जिनमें प्रति घंटे 600 यात्री आ जा सकते हैं। दाईं ओर आप चेयरलिफ्ट देख सकते हैं। यह स्कीइंग करने वालों को 11,500 फीट पर स्थित मेरी शोल्डर तक ले जाती है। सामने मेरी शोल्डर है, जो स्कीयर्स का लैंडिंग स्टेशन है। जैसे जैसे हम अफराबाद पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे चढ़ाई एकदम खड़ी होती जा रही है। सामने की पहाड़ियों के परे ही है LOC, यहां से कुछ मील दूर। यदि आपको पीर पंजाल की पहाड़ियों के सुंदरतम स्थान को देखना है तो वह है अफरवाद पीक। यदि इतनी ऊंचाई पर आपको मैगी और कॉफी मिल जाए तो क्या बात है। करीब 1 घंटे तक यहाँ की सुंदरता को निहार कर हम वापस चल पड़े फेज 1 की कोंगडूरी वैली की ओर। वापसी के दृश्य भी उतने ही सुंदर थे जितने चढ़ाई के। बर्फीले मैदान और प्रकृति प्रेमियों की भीड़ बेहद आकर्षित लगते हैं। कोंगडूरी वैली में आपकी नजर जिधर भी जाएगी
आपकी उंगली स्वतः ही कैमरे के शटर पर पड़ जाएगी। मनोरंजन की भरपूर सुविधाएं हैं यहाँ पे। स्नो बाइक, स्लेज, स्कीइंग एवं ट्यूब पर फिसलन। स्नो बाइक हमने जो हाईएस्ट पीक पे जाते हैं वो लिया है। 2 तरह के हैं, एक 800 रुपये का, एक 2000 का। तो हमने 2000 वाला टिकट लिया है। मेरा ट्रेनर बेहद डेडिकेटेड था। स्नो बाइक को ऊंचे नीचे व टेढ़े मेढ़े रास्तों एवं ठोस बर्फ पर सॉफ्ट स्नो के साथ चलाना बेहद रोमांच भरा अनुभव था। मजा आया। So had fun? It was a nice experience, I suppose. Oh, ये माँ ये ऐशु 5 गजन करदा। हाँ? पीक पॉइंट तक पहुंचते ही हम वैली के सुंदर नज़ारों में खो गए। आज पूरे दिन में मैंने सबसे सुंदर दृश्य जो निहारा वह यह है। एक सुंदर बर्फीली चोटी और एक सुंदर बर्फीली वैली की यात्रा के पश्चात हम पुनः लौट आए नीचे गुलमर्ग में। गुलमर्ग की यात्रा के दौरान आप शिव मंदिर और शेफर्ड वैली में बनाया गया सेंट मेरीज चर्च एवं दुनिया का सबसे ऊंचा हरी घास का गोल्फ कोर्स भी देख सकते हैं। स्लेज को छोड़ वापसी की यात्रा हमने पैदल ही की। गुलमर्ग और उसकी वादियों को अपने यादों में समेटे हुए हम पुनः चल पड़े हमारे आशियाने शालीमार की ओर। आशा है आपको मेरा काम पसंद आता होगा। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड like the channel. See you in next episode.